हाँ, तो जब हमने लास्ट टाइम हमने जो छोड़ा था क्रॉस प्रोडक्ट का काइंड ऑफ हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था, और जो इसका फिजिकल मीनिंग था हमने उसको भी देख लिया था। तो हमारे पास में बताओ, चलो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमारे पास के क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, इसकी ए बी वैल्यू क्या साइन आती थीटा है? एन कैप। हम ए लिखते बी हैं साइन मैग्नीट्यूड थीटा, ऑफ ए, ए मैग्नीट्यूड बी ऑफ बी, साइन थीटा। इनके बीच के एंगल का साइन, और एक हमारे पास में आता है एन एन कैप। कैप। और जो हमारे पास में एन कैप होता है दैट इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। जो हमारा एन वेक्टर आता है, जो एन कैप वेक्टर जो है, वो एक ऐसा वेक्टर है जो कि ए और बी दोनों का जो प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर आता है, या तो ऊपर आएगा या फिर कैसे आएगा, नीचे आएगा। और उसका डिसीजन हम कहां से लेते हैं? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से। या फिर कह सकते हो कि अगर हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटसाइड, तो हमारे पास में कैसा आता है, प्लस, जिसको हम बोलते हैं आउटसाइड। ठीक आउटसाइड। है, आउटसाइड वाले को जनरली अपने प्लस साइन से, जैसे कि के कैप होता है ना, के अगर मेरा बाहर की तरफ आ रहा है तो प्लस है, अंदर की तरफ जा रहा है तो माइनस में। या फिर कह दो कि अगर हमारे पास में क्लॉकवाइज है तो माइनस बोल दो, या फिर इनसाइड। फिर हमने देखा था कि इसका फिजिकल सेंस क्या होता है। हमने बोला था कि ए क्रॉस बी जो होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर मैं हाफ कर दूंगा इसको, हाफ, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। प्लस बी। अब इतना हमने किया था। तीसरी साइड वेक्टर ए प्लस बी। यस सर। हाँ, और फिर हमने वो भी किया था कि आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस आई क्या होता है, वो भी हमने कर हाँ लिया था, सर। राइट? हाँ, तो ये थोड़े से हमने काइंड ऑफ है रिकैप कर लिया है। आज हम इसके आगे वाले कंटिन्यू करेंगे कि जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो इतना सबको याद है? यस सर। हाँ भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट जब हमारे पास में जो वेक्टर है वो कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है। तो कंपोनेंट फॉर्म में जैसे, तो पहले मैं लेता हूं ओनली वन कंपोनेंट। वन कंपोनेंट का मतलब होता है कि जो भी हमारे वेक्टर ए और बी है उसमें एक ही है। जैसे सपोज अगर मैं बोलता हूँ वेक्टर ए इज 3i कैप, वेक्टर बी इज 2j कैप, एंड वेक्टर सी इज 3k कैप। तो बताओ ए क्रॉस ए क्या बन जाएगा? व्हाट इज ए क्रॉस ए? 0। 6k कैप। जीरो नहीं, जीरो। 0 होगा सर। क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर ए, इनके बीच में एंगल कितना हुआ? 0 जीरो हो गया ना। 0 तो 0। अगर दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा जीरो आता है। फिर हमने किया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो हमारे पास क्या आएगा? 6k 3i कैप। वेक्टर सी। क्रॉस बी क्या है? 2j कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड 3, इसका मैग्नीट्यूड 2, तो कितना बन जाएगा? 6। और आई क्रॉस जे क्या होता है? के कैप। k कैप। वैसे ही अगर मैं करूं ए क्रॉस सी, तो आई क्या है मेरे पास में? 3i कैप, क्रॉस सी क्या है? 3k कैप। तो क्या बन जाएगा? ये भी 3, ये भी 3, ये तो बन गया 9। आई क्रॉस के क्या होता है? जे कैप। माइनस जे कैप। माइनस जे, क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं है ना, आई जे के सीक्वेंस ये है, तो आई के क्या बन जाएगा? माइनस जे। तो ये हमारे पास में कब है? जब हमारे पास में जो वेक्टर्स हैं वो सिंगल कंपोनेंट के फॉर्म में दिए हुए हैं। अब सपोज हमको अब डबल दिए हुए हैं, 2 कंपोनेंट्स। सपोज वेक्टर ए दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप, वेक्टर बी दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप। अब बताओ फाइंड ए क्रॉस बी क्या आएगा? बताओ। हाँ,
ट्राई करो। ब्रैकेट ओपन करना आता है ना हमको, हम लिखेंगे ए क्या है, i माइनस जे क्रॉस 2i प्लस जे। अब बताओ क्या है। माइनस के कैप। -3 कैप। हाँ भाई, नहीं अभी किसी ने -3 बोला के के कैप। कैप। हाँ चलो ऑप्शन बताओ। ऑप्शन ए क्या आया, -3 के कैप। ओके, ऑप्शन बी। -3 के सॉरी 3 के कैप माइनस के कैप। हाँ वो तो एक ही बात है ना, माइनस यहाँ लगाओ वहां लगाओ, वो तो एक ही बात हो गया ना, तो वो तो एक ही नहीं, ऑप्शन बन सिर्फ गया। माइनस के कैप। हाँ सिर्फ माइनस के कैप। अच्छा, ओनली माइनस के कैप। ओके, ऑप्शन सी बताओ भाई, चार ऑप्शन तो बनने चाहिए हमारे पास में। कमॉन कमॉन, बस दो ही ऑप्शन, ऐसे मत करो, थोड़े बहुत तो ऑप्शन और लेके आओ। थ्री के कैप, वो माइनस नहीं आया, चलो ठीक है, हमारे पास में एक और आंसर आया 3 के कैप। फिर ऑप्शन डी बताओ। नन ऑफ दिस। नन ऑफ, वाह बेटा वाह, शुक्र करो नन ऑफ दिस बोला, नहीं तो बोलता मैं ऑल ऑफ दिस। हाँ नहीं सर, -के कैप ही है आंसर। अच्छा, वाह कॉन्फिडेंट, वाह कॉन्फिडेंट हो इसके बारे में। सर -के कैप ही आया। यस सर, वाह। -के कैप आ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक है, हमारे पास है ब्रैकेट क्या है, i माइनस जे, ठीक है, क्रॉस ये कितना है 2i प्लस जे के, इसको सॉल्व करना है। ब्रैकेट ओपन करना आता है, कैसे करते हैं, ये है i, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से तो i, मैंने लिखा i, बीच में क्या है क्रॉस, आगे क्या है 2i प्लस, फिर मैंने लिखा i, इसको किसके साथ में क्रॉस करना है, ठीक है, अगर चाहिए तो ऐसे लगा देते तो ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर आता है माइनस जे, फिर मैंने लिखा माइनस जे, इसको किसके साथ में क्रॉस करना है 2i के साथ में, फिर इसी माइनस जे को अपने किसके साथ में क्रॉस करना है जे के साथ में। ओके, अब देखते हैं i क्रॉस 2i क्या बन जाएगा, 0। 0, क्योंकि यहाँ भी i है यहाँ भी i है, इनके बीच में जो हमारा एंगल है वो 0 डिग्री बन गया ना, i क्रॉस i 0, तो ये जो चीज है ये तो बन गई 0। i क्रॉस j के कैप। सीक्वेंस में है ना, i j k, अगर सीक्वेंस में होते हैं तो आगे वाला आ जाएगा, तो i क्रॉस j मेरे पास से बन जाएगा k कैप, और यहाँ भी नंबर 1 है यहाँ भी नंबर 1 है, तो मेरे पास 1 ही बचेगा। j क्रॉस i, -के कैप। j क्रॉस i होता है माइनस के, क्योंकि ऑर्डर चेंज हो गया ना, तो -2 के माइनस, कैप। और ये बन जाएगा -2 के कैप। ठीक है, एक तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, एक अंदर से भी माइनस आएगा, और ये क्या बनेगा j क्रॉस 0। 0, तो हमारे पास क्या बन जाएगा के कैप माइनस माइनस क्या बन गया +2 के कैप, तो हमारा आंसर कितना आएगा 3 के कैप। ये कौन थे भाई अपने कॉन्फिडेंट लोग, हाँ सर वो माइनस देखना भूल गया। यहाँ वाला माइनस ना, हाँ तो यस तुमको, सर, वाला हाँ माइनस। वो माइनस देखना पड़ेगा कि एक माइनस तो ऑलरेडी है यहाँ पे, एक हमारे पास में j क्रॉस i से भी माइनस आएगा, तो वो माइनस माइनस हमारा प्लस बन जाएगा। फाइन, यस सर। एकदम सही है। ओके, अब देखो, अब हम यूं करते थे ना कि जो भी हमारा वेक्टर आया वो
ए और बी के कैसा है? यस सर। हेलो, हम बोलते थे ना कि जो भी मेरा वेक्टर आता है, वो जो वेक्टर होता है वो वेक्टर ए और बी का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो चलो लेट्स प्रूव। तो ये हमारे पास में क्या है? ये मेरे पास में है ए क्रॉस बी। तो अब देखते हैं कि ए क्रॉस बी ए के साथ में परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना होता है तो क्या कंडीशन होती है? स्केलर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। यस, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, एंगल बिटवीन देम इज नॉट गिवन, देन हाउ डिड यू फाइंड? नहीं तो मैंने इनका आपने किया ना, क्रॉस किया, आई को आई से किया, जे को जे से किया। एंगल मुझे कब चाहिए होता है? जब मुझे वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में दिया होता है। यहां से एंगल फाइंड कर सकता हूं। अगर तुम्हें कोई बोले कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना अपने कोसाइन वाले फॉर्मूले से। तो प्रूव करते हैं। तो ये मैंने लिखा, मतलब कि अपना मैं ए क्रॉस बी, ये कितना है? ये इसको मैंने किसके साथ में डॉट किया? ए के साथ में। ए क्या है? आई माइनस जे। तो क्या बन जाएगा बताओ? के, यहाँ पे के है, यहाँ तो के है ही नहीं, तो क्या बन गया? 0। ठीक है। वैसे ही अगर इस के को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या आएगा? 0, क्योंकि यहाँ तो के है ही नहीं और वहां पे अकेला ही के है। तो इसको एक बार छोड़ो, है ना, बस एक बार इतना लिखो बस। सर हमें अगर एक वेक्टर दिया है तो उसका के कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं? क्या? अगर हमको एक वेक्टर दिया हुआ है तो के कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे? मतलब तो वो तो आपने दिया होगा ना उसके अंदर वेक्टर में। आई कॉम मतलब मैग्नीट्यूड दिया है तो। नहीं नहीं, तो हम नहीं कर सकते, उसके इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं ओके सर। भाई। हमको इतना पता है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है। अब मैं किसी इंडिविजुअल वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकता ना। मेरे पास इक्वेशन तो एक ही है, वेरिएबल कितने हैं? 1 2 3। तो मतलब आई कैप ए cos थीटा से फाइंड करते हैं ना, इसलिए पूछा मैं ऐसा। मतलब हाँ, नहीं नहीं, वो तो कब होता है? तुम्हारा किसी भी वेक्टर के साथ जो एंगल बनता है उस टाइम। लिख लिया? यस सर। यस सर। यस सर। अब कुछ अपने इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसके ऊपर क्या होता है कि जो फॉर्मूले वाले जो चीजें हैं ना, जैसे कि अपने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो देखते हैं। प्रॉपर्टीज, हम कहते हैं कि ए क्रॉस बी जो आता है वो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ये हमारे पास से बन गया मैग्नीट्यूड और ये हमारे पास से बन गया अपना डायरेक्शन। फिर हम ये भी लिखते हैं कि ए क्रॉस बी जो आता है इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये हमने लिखा था। तो जो भी हमारा ये जो वेक्टर आया था ना, एन कैप जो वेक्टर आया था, दैट वाज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। सपोज ये तुम्हारे पास में है ए और ये हमारे पास में है बी, तो यहाँ पे आया था ना हमारा एन कैप अपने ऊपर की तरफ, या तो ऊपर आया था या नीचे आया था। अब बताओ, अगर ये ऊपर आ गया तो अगर मैं इसका इसके साथ में करूंगा डॉट तो क्या बनेगा? 0 आएगा, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना बन गया? 0। 90 डिग्री बन गया ना। ओके, अगर इसका मैं इसके साथ में करूंगा तो इसके साथ भी कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है, 90 है डिग्री ना? एंगल। हाँ, तो हम लिखेंगे पॉइंट, हम लिखेंगे ए क्रॉस बी जो है, अगर मैं इसको इसके साथ में करूंगा तो मेरे पास में क्या आना चाहिए?
0, बिकॉज ए क्रॉस बी जो आता है वो और जो वेक्टर ए है उसके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। वैसे ही अगर मैं ये लिखूं कि ए क्रॉस बी डॉट बी, तो इसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि जो हमारा ए क्रॉस बी आता है उसका एंगल बी के साथ भी कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। फाइन, ओके। अब मुझे एक बताओ, अगर मैं कहीं पे ये लिखूं कि ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या आएगी? बताओ बताओ। हाँ भाई, कितने लोग बोल रहे हैं 0 आएगा? आएगी, 0 आएगी। ऐसा कौन है जो ये बोल रहा है कि 0 नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा। हाँ, कौन बोला भाई कि 0 नहीं आएगा? अपना माइक ऑन करो एक बार। थोड़ा जोर से बोलो, आवाज कम आ रही है। 0 नहीं, हाँ, क्योंकि ए प्लस रिजल्टेंट हो जाएगा ना फिर। तो देखो, चलो इसको एक काम करते, ओपन कर देते हैं इस ए क्रॉस बी को। तो ये क्या बन जाएगा? ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस ए क्रॉस बी डॉट बी। और बताओ इसकी वैल्यू कितनी? 0। हमने अभी प्रूव किया है, 0 तो ये भी 0 प्लस ये भी 0 0 तो क्या बन जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि जो हमारा वेक्टर आता है ना a प्लस बी जो आता है, जैसे सपोज अपने एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास में वेक्टर है a, ये है हमारे पास में वेक्टर b। तो हमारा a प्लस बी कहाँ आता है? यहाँ पे कहीं आता है, बीच में आता है ना। यस तो ये सपोज हमारे पास से बन गया a प्लस बी। और जो हमारा ये वाला वेक्टर आता है a क्रॉस बी, ये हमारे पास में कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इसका एंगल इसके साथ भी 90 बन रहा है, इसके साथ भी 90 बन रहा है, और इसके साथ भी 90 बन रहा है। इस प्लेन के अंदर जो भी लाइन बनेगी उसके साथ में इस लाइन का एंगल कितना बनेगा? 90। तो ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, चाहे वो एडिशन का ले लो या सब्ट्रैक्शन का ले लो, सबके साथ में क्या आएगा? 0। और ये जो 0 है ये स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर स्केलर ये Scalar. दिस इज ओनली 0, दिस इज नॉट 0 वेक्टर। जैसे हमने कल जो किया था ना, आई क्रॉस आई जो आया था, दैट वाज 0 वेक्टर। यहां जो 0 है दैट इज नंबर, बिकॉज ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसके बीच में कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है? डॉट स्केलर प्रोडक्ट ना। तो ये जो हमारे पास में 0 है, दिस इज नंबर, नंबर 0, बिकॉज स्केलर। फाइन, चलो इसको लिखो एक बार। डन सर। डन सर। हो गया? नो सर, जस्ट 1 मिनट। हाँ लिखो लिखो आराम से। डन। ओके, हो गया? ओके, अब मुझे एक बात बताओ, तुमने स्कूल के अंदर 10th क्लास के अंदर एक नाम सुना है? मैट्रिक्स या फिर डिटर्मिनेंट? हाँ, No, sir. डिटर्मिनेंट सुना है सर। नो सर।
नहीं सुना? नो सर। ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई ऐसा कहते हैं रॉकेट साइंस नहीं है कि तुमने नहीं सुनी तो तुमको आता नहीं। तो ये एक कैलकुलेशन करने का एक मेथड है, मतलब कि एक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको, है ना। तो जैसे तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2 बार से, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, अगर मैं यहां पे लिखता हूं ना 3x3, तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर 3 रोज हैं, 3 कॉलम हैं, तो इसके अंदर कितने नंबर्स आ जाएंगे? 9, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं ABC, ठीक है, ये तो हो गया रो नंबर 1, ये हमारे पास में हो गया 2, ये हमारे पास में। अब सपोज यहाँ पे मैंने लिखा PQR, यहाँ पे सपोज मैंने लिखा XYZ, ये हमारे पास में हो गया कॉलम 1, ये हमारे पास में हो गया कॉलम 2, और ये हमारे पास में हो गया कॉलम 3। तो जब भी हम एक ऐसा बॉक्स बनाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं 3x3, मतलब इस बॉक्स के अंदर तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ जो रोज हैं वो भी कितने? 3 हैं, नंबर ऑफ जो कॉलम है वो भी हमारे पास में 3 है। फाइन, अब इतना समझ में आया? यस सर। ओके, यस सर। अब इसको सॉल्व करते हैं कि मतलब ये एक कैलकुलेशन का मेथड है। जैसे कि सपोज तुमको एक फंक्शन दे दूं f23, ठीक है, या फिर अगर मैं लिखूं f ऑफ xy इक्वल टू x² प्लस y², तो मुझे बताओ कि अगर मैं तुमको ये इनपुट दे दूं f23, इसका वैल्यू क्या आएगा? सर 4 + 9 भाई 30। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x की वैल्यू ये डाल दो 2, और जो y की वैल्यू कितनी डाल दो? 3 डाल दो, तो क्या बन जाएगा? 4 + 9, तो कितना बन गया? 30। तो ये जो चीजें हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? फंक्शंस बोलते हैं ना, यस सर। हमने यस सर। कैलकुलस में किया था। तो वैसे ही ये भी एक फंक्शन है। सर यहाँ और पर वो जैसे ए का है तो ए किन सब हाइड कर दो, और वो वाले कॉलम को फिर ए हाँ वही वही इंटू वही क्यू वही और वही। ए इंटू आर। तो ये जो चीज है इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। भाई कहीं पे अगर ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमने यहां से स्टार्ट किया, ये वाला है ना, ब्लैक वाला, इसको किया। तो सबसे पहले मैंने इसको लिखा, और जो इसके वाली जो ये जो है ना रो, इसको भी छोड़ दो, और जो इसके वाला कॉलम है इसको भी छोड़ दो। अब क्या बचा तुम्हारे पास में बॉक्स में? QR, और यहां क्या बचा? YZ। फाइन, ओके। तो ये तो हो गया। तो यहाँ पे मैंने साइन लगाया प्लस, सेकंड वाले में साइन लगाऊंगा माइनस, ऑल्टरनेट साइन आते हैं, प्लस माइनस ऐसे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो है ना B, मैंने इसको रखा, मैंने यहाँ पे लिखा B। अब जो B वाला रो और जो B वाला कॉलम है इसको छोड़ दो, तो बताओ क्या बचा? EX EX RZ। RZ, ठीक है। यहाँ पे साइन हमने क्या लगाया था? माइनस, अब हम क्या लगाएंगे? प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। अब आखिरी वाले पे आते हैं, तो आखिरी वाले में क्या लिखा हुआ है? C, ये है ना C, तो यहाँ पे हमने लिखा C, और जो C वाला रो है और जो C वाला कॉलम है उसको छोड़ दिया, तो क्या बचा? PXQY। X PXQY। Y। फाइन, यस सर। हाँ भाई। अब देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन, ये तो Q ये है A, इसको ऐसे रखो। अब ये जो बॉक्स है इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व हम ऐसे करते हैं कि जो पहले वाला नंबर है इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो क्या आएगा? Q इंटू Z। सर क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ सर डिटर्मिनेंट जैसे। हाँ, डिटर्मिनेंट ही तो है ये। और ये जो y है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में साइन लगा देंगे माइनस। फाइन, अब ये यहाँ पे बताओ यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे सर मैंने लिखा YR। हाँ सर YR ना।
वाई आर होगा। वो वाई आर, हाँ। अब बताओ इसमें क्या आएगा सेकंड वाले में? सेकंड वाले में PZ माइनस XR। PZ माइनस XR। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? PZ बी, माइनस XR। या यहाँ पे लिखा हुआ है बी। अब ये तो पी है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? पी इंटू जेड, ठीक है। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा? माइनस एक्स इंटू आर। फिर ये वाला आखिरी वाला प्लस सी। बताओ इसमें क्या होगा? PY माइनस XQ। तो पी वाई माइनस एक्स क्यू, ये इसका है सॉल्यूशन। फाइन। जैसे एक अपने एग्जांपल sir. करते हैं अभी, ठीक है। इसका एक अपने एग्जांपल करते हैं। सपोज तुमको एक ही ये दिया हुआ है डिटर्मिनेंट 1 2 3 -1 0 1 2 3 4। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर निकाल के बताओ मुझे। देखो कैसे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1, तो ये मैंने लिखा 1, अब बनाया, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, क्या बचा? 0 1 सर 3 0। 4, ठीक है। अब ये कितना? -2, यहाँ पे रखा -2, ठीक है। पहले क्या? प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। सर आंसर 0। इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, क्या बचेगा? -1 -1 1 2 1। 2 4। फिर हमारे पास क्या बचा? 3, तो +3। अब इसके ये छोड़ दिया रो, और ये वाला कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचेगा? -1 0 2 3। फाइन। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? 0 0। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -3 -3। फिर -2 वाले में आए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? -4 -4। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -2। 2, लेकिन यहाँ पे माइनस आता है ना। हाँ -2। ओके। फिर +3। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -3। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 0। तो ये तो कितना बन गया? -3। ये कितना बन गया? 4 और 2 12 -6 6 के, लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस ना, तो +12। और ये कितना बन जाएगा? -9 तो कितना बन गया? 0 -10। तो ये जो चीज आती है, बॉक्स जो आता है, ये हमारे पास में ये है, एक वैल्यू है, नंबर है, ये कैलकुलेशन करने का एक मेथड है, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? आर्यन और नो हाँ सर। बोलो। हाँ सर वो मुझे वो समझ में नहीं आया, आपने वो कैसे लिया वो फर्स्ट स्टेप में कॉलम और वो रो हटा हटा के? कौन सा? फर्स्ट स्टेप में आपने कॉलम और आपने एक कॉलम हटाया एक रो हटाया, ना वाला समझ में नहीं आया। हाँ, तो देखो ना, सबसे पहले हम किसको रखेंगे? 1, ये वाला 1, इसको रखा मैंने। अब इसके वाला रो, ये है ना रो इसका, हाँ। ये रो और इसी के वाला कॉलम, इसको हटा दिया, तो हमारे पास में क्या बचा बॉक्स में? 0 1 3 4। हाँ, तो मैंने लिखा 0 1 3 4। अच्छा, हाँ समझ में आ गया। फिर मैं इसमें आया, सेकंड में आया, ये लिखा हुआ है ना 2,
तो हाँ। मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस प्लस। ओके, अब मैंने क्या किया इसका, तो इसके वाला ये तो हो गया रो, ठीक है। इसका कॉलम कौन सा आएगा, ये वाला। हाँ। तो बताओ अब अब इनको हटा दूंगा तो क्या बचेगा, -1 -1 -1 2 4 2 4। अब वैसे हाँ। ही जब मैं इसको रखूंगा 3 को, तो ये वाली रो और ये कॉलम हट गया, तो क्या बचेगा, -1 0 -1 0 2 3 2। हाँ सर समझ आया। ठीक है, इसके बाद अपनी कैलकुलेशन कैसे, जो सबसे पहले वाला आता है ये, इसको अपने इससे मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, और फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक। फाइन। यस सर। अब देखो इसका यूज हम वेक्टर में कैसे करेंगे। टुडे फिजिक्स लेक्चर अप टू व्हाट टाइम यार, जब भी स्टार्ट हुआ था उसके बाद में अपना 1.5 आवर अपने ऐड कर लो। 4:45। तो कब तक है, 4:45? हाँ यस सर। तो अपना 4:45, ठीक है। और अगर 4 रो 4 कॉलम हुए तो कैसे करें? हाँ 4 रो 4 कॉलम वगैरह हुआ तो यस, कैसे करें? सेम चीज। फिर जो हमारे जो यहाँ वाले बॉक्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3 वाले, 4। 3x3 का बनेगा ना, फिर वापस यही जो यहाँ फिर वापस यही, फिर उसको सॉल्व करोगे अलग से, ठीक है। लेकिन हमारे काम में यही आता है, क्यों, हमारे जो वेक्टर्स होते हैं उसके जो कंपोनेंट कितने करते हैं हम, 3 कंपोनेंट करते हैं ना बस। तो हमारे काम में यही आएगा बस। हमारे काम में 2x2 का भी नहीं आएगा, 1x1 का भी नहीं आएगा, 4x4 का भी नहीं आएगा, बिकॉज अवर वेक्टर्स हैव ओनली 3 कंपोनेंट्स ना। तो हमारे काम में यही आएगा, तो हम इसी को देखते हैं। तो जैसे अब देखो तुमको 2 वेक्टर जो हैं वो कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है। सर डिटर्मिनेट का साइन क्या है? साइन मतलब बस इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूं। नहीं मतलब इक्वल टू कुछ तो होगा ना, डिटर्मिनेट का कुछ साइन। वैल्यू है ये, वैल्यू। वैसा ही क्या तो? हाँ मतलब इसको सॉल्व करते हो तुम्हारे पास में आंसर आया ना कुछ, हाँ। तो अभी देखो जब मैं इसको अभी वेक्टर का वो करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा और उसको इसकी फॉर्म में लिख दूंगा पूरा। जैसे हमने जब a डॉट बी किया था तो हमारे पास में क्या आया था, जो उनके एक्स कोफिशिएंट है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वो वाई को आप आपस में कर दो और जेड को आपस में कर दो, राइट। एक आया था ना हमारे पास में। a डॉट बी कैसे करते हैं, सपोज एक वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, इसको मुझे करना है डॉट किसके साथ में, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। क्या किया था, आई कैप को 2i कैप के साथ मल्टीप्लाई कर। भाई इसको i कैप को i के साथ, j को j के साथ में, k को k के साथ में, और हमारा आंसर आ गया था। हाँ है ना, यस। तो वैसे ही अब हमारे क्रॉस के लिए निकालेंगे फॉर्मूला, कि अगर मेरे पास में 2 वेक्टर हैं and both the vectors are given in the component form of I cap, J cap and K cap, then how will we find that cross product? क्योंकि जो number of terms आएंगे, कितनी आएंगे number of terms, बताओ। अगर मैंने एक वेक्टर लिखा हुआ है a1 I cap plus a2 J cap plus a3 K cap, फिर मेरे पास में वेक्टर b है b1 I cap plus b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अगर हमको फाइंड आउट करना है a क्रॉस b, कितने टर्म्स आएंगे, हाउ मेनी टर्म्स, हाँ 9। बताओ। अरे बताओ भाई, ये तो हमने उसमें भी किया था। अच्छा 4 आई। 9 भाई, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कितनी टर्म्स आएंगे आप क्रॉस करोगे तो। 3 आई थी उसमें डॉट प्रोडक्ट में। हाँ भाई बताओ। सर अगर डॉट प्रोडक्ट में 3 आई थी। नहीं वो तो फाइनल अपना कहते हैं ना सिंप्लीफाई करने के बाद आई थी। अगर मैं सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितनी टर्म्स आएंगी, 9 आएंगी ना, 9, क्योंकि पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर इसको करोगे फिर इसको करोगे, तो वी विल गेट 9 टर्म्स।
उसके बाद हम थोड़ा उनको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर देखते हैं हमारे पास में क्या होता है। हमने जब a डॉट बी किया था उसके अंदर भी हमारे पास में उतनी टर्म्स आई थी 9, लेकिन फिर हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया था और हमारा आंसर के अंदर कितनी टर्म बची थी, बस 3 बची थी, राइट। यहां भी कुछ ऐसा ही करेंगे। अब चलो लग जाओ, करते जाओ। इसको पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे। तो पहले मैंने क्या लिखा, a1 i कैप क्रॉस क्या आएगा बताओ, b1 i कैप। ये तो हो गया टर्म 1 प्लस इस a1 को अब इससे किया a1 i कैप क्रॉस B2 j कैप प्लस a1 i कैप क्रॉस b3 k कैप। ठीक है, फिर प्लस अब इसको करेंगे अपने a2 j कैप क्रॉस b1 i कैप प्लस a2 j कैप क्रॉस b2 j कैप प्लस a2 j कैप क्रॉस b3 k कैप प्लस अब क्या होगा, थर्ड वाला आएगा ना। हाँ यस सर। सर। इसको करो अब, तो a3 k कैप क्रॉस b1 i कैप प्लस a3 k कैप क्रॉस b2 j कैप प्लस a3 k कैप क्रॉस b3 k कैप। अब कौन कौन सी टर्म है जीरो हो जाएंगी जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस जो प्रोडक्ट लाइक करते है हैं। वो। तो जब दोनों के, जैसे कि यहाँ भी k है यहाँ भी k है, तो क्या बन जाएगा, जीरो। 0 यहाँ भी i है यहाँ भी i Zero। है, क्या बन जाएगा, जीरो। जे भी से बन जाएगा 0। क्या याद है ना। तो देखो ये है i, ये भी i, ये क्या बन गया, जीरो। 0 ये भी है j, ये भी j है, j क्रॉस के क्या बन जाता है, 0 k क्रॉस के क्या बन गया, 0 जीरो। तो अभी हमारे पास में कितने टर्म्स बचे, 6, है ना भाई। हमारे पास में टोटल Yes, sir। टर्म्स थे 9, 9 में से 3 टर्म्स तो हमारे बन गए जीरो। अब देखते हैं बाकी, यहाँ पे आते हैं a1 i b2 j, तो a1 b2 K और कैप i क्रॉस j क्या होता है, K कैप सर। k, K कैप। देखो ना, i j क्या आएगा, k, तो ये क्या बन जाएगा, a1 b2 k कैप। ठीक है, ये वाला। अब इस पे आते हैं, i क्रॉस k क्या होता है, J कैप। माइनस जे कैप। माइनस j ना, सीक्वेंस चेंज माइनस हो जे गई कैप है, सर। i k। तो देखो a1 b3 क्या आएगा, माइनस j, तो मतलब a1 b3 यहाँ पे लगा दे, माइनस साइन लगा दिया, माइनस k कैप। फिर देखो यहाँ पे आते हैं, माइनस K कैप। j क्रॉस i, हमको पता है कि i माइनस क्रॉस K j कैप। क्या होता है, k, तो ये क्या बन K जाएगा, कैप माइनस K कैप। माइनस सर k कैप। इधर हाँ J कैप आएगा। कहाँ पे, हाँ यहाँ पे ना, 1 3 J हाँ कैप। हाँ, i और k क्या होता है, j ना, j, ठीक है। यहाँ पे आओ, a2 b1, तो ये तो हमारा नंबर बन गया, और ये क्या आएगा, j क्रॉस, तो मैंने लिखा a2 b1 तो नंबर बन गया। j क्रॉस i क्या होता है, माइनस माइनस k, K कैप। तो ये लो, ये मैंने माइनस k लगा दिया। फिर ये तो अपना जीरो बन गया। अब देखो j क्रॉस I k क्या कैप। होता है, I कैप। I कैप। ठीक है। तो प्लस a2 b3, यहाँ पे क्या आएगा, i कैप। फिर यहाँ पे आते हैं, k i क्या हो जाएगा, J कैप। j, J कैप। a3 b1, k क्रॉस i j होता है ना, क्योंकि अब सीक्वेंस में है ना, i j k। फिर ये माइनस I कैप। माइनस k I क्रॉस कैप। j, ये क्या हुआ, उल्टा हो गया ना, तो माइनस माइनस a3 b2 i कैप। अब तो ऐसा करते हैं, जो अपने i कैप y कैप वाले उसको एक साथ रखे हैं, और जो j कैप वाले उनको एक साथ रखते हैं। तो क्या, तो यहाँ पे मैंने रखा i कैप, कहाँ पे i कैप है, ये a2 b3 और माइनस a3 b2, सही है। फिर j कैप कहाँ है, A1 यहाँ B3 पे, और A3 B1। ये वाले हैं। लेकिन देखो यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया हुआ है ना, माइनस साइन लिया हुआ है ना सेकंड वाले में, तो यहाँ पे मैं कॉमन लेता हूँ माइनस j।
तो माइनस जे लूंगा तो क्या बनेगा, A1 B3 और यहां से B1 A3। उसके बाद मैंने कॉमन लिया K कैप, K cap तो बताओ क्या आएगा K कैप में। B1 B2 minus B1 कि K कैप में ये रहा A1 B2 और कहाँ गया K, ये वाला माइनस A2 B1। ये तो डिटर्मिनेंट से करने पर भी आता है। हाँ हाँ, तो तभी तो पहले ये आया, उसके बाद मैंने इसको उस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। फाइन। तो देखो यस सर। ये जो आंसर आया एकदम सही है। हाँ सर। हाँ अब सर। देखो, अब अगर मैं इसी चीज को इसके अंदर रिप्रेजेंट कर दूं, ये जो था ना मेरा डिटर्मिनेंट, इसके अंदर इसमें मैंने लिखा, सबसे पहली रो को लिखा I J K cap ठीक है, जो मेरा पहले वाला वेक्टर है A1 A2 A3, फिर सेकंड वाला वेक्टर B1 B2 B3। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो बताओ क्या आएगा। वही सेम आएगा सर, मैंने सॉल्व किया। ठीक है, देखो अभी तुमको आपने बताया था ना सॉल्व कैसे करना होता है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले लिखा I, फिर क्या करते हैं, A2 A3 B2 B3 लिखेंगे। जो इसके वाला रो है और इसके वाला कॉलम को छोड़ दिया, तो क्या बचा A2 A3 B2 यह B3। यस सर। हाँ भाई, वो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा अभी बोल दो, अपने रुक जाएंगे, स्लो चल देंगे। फिर ठीक है? माइनस जे क्या बचेगा। फिर आएगा माइनस जे ना। अब इसके वाला रो ये ऊपर वाला और इसके वाला कॉलम ये वाला छोड़ दिया, तो क्या बचेगा A1 B1 A3 B3 A3 B3 यस सर, प्लस मेरा K मेथड कैप। से आ गया। तो ये ऊपर वाली रो और ये आखिरी वाला कॉलम, तो क्या बनेगा A1 A2 B1 B2। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा I, क्या बताया सॉल्व करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है A2 B3 इसको इससे, तो माइनस A2 B2 A3 B3 माइनस B2 A3 A3। फिर क्या था माइनस J कैप, A1 B3 माइनस A1 B1 B3 माइनस B1 A3 प्लस K कैप। A1 K B2 कैप में क्या माइनस आएगा, B1 B2 A2 minus B A2 A1 B2 माइनस B1 A2। B1। देखो सर B1 A2 आएगा ना। हाँ, तो सही तो एक ही बात है ना, वो तो नंबर्स है ना, नंबर्स को तो आप कैसे मल्टीप्लाई कर दो। हाँ एक ही सर, बात दिख है। नहीं रहा था सर। हाँ दिख नहीं रहा क्या। नहीं सर, दिखा, अभी दिखा। हाँ तो देखो यहाँ पे ये चीज सही है, देखो यहाँ पे I के साथ में क्या है A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस A3 B2, फिर माइनस J A1 B3 माइनस B1 A3 माइनस B1 A3 प्लस K A1 B2 माइनस A2 B1 माइनस A2 B1। तो मतलब क्या हुआ कि जब हमको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है ये वाला, तो हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम उस वेक्टर को ऐसे लिखेंगे I J K, फिर पहले वाला वेक्टर फिर दूसरे वाला वेक्टर, और इसको सॉल्व करेंगे। यहां से जो आंसर आएगा और जो यहां से आंसर आएगा वो सेम आएगा। फाइन। यस सर। हाँ भाई, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो ठीक है, इसको लिखो एक बार, फिर अपने इसका एक दो है ना सवाल करते हैं, फिर अपना प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अब तुम कह रहे थे ना, किसी ने बोला था कि ये क्या है, तो मैं इसको लिखूंगा, ये क्या है मेरे पास में A क्रॉस B। मैथ्स के टर्म्स में क्या है सर, हाँ मैथ्स के टर्म्स में क्या है। यही तो है होगा मैथ्स के टर्म में।
भाई ये जो चीज है ये किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस डिटर्मिनेंट इज रिप्रेजेंटिंग ए क्रॉस बी। डिटर्मिनेंट इज लाइक ए फंक्शन। उसको फंक्शन को तुम क्या करते हो, कुछ इनपुट देते हो, वो तुमको आउटपुट देता है। तो इस फंक्शन को मैंने इनपुट दिया वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसने मुझे आउटपुट ये दे दिया, उसका क्रॉस प्रोडक्ट उसने आउटपुट दे दिया। सर लिख के हो गए। हाँ लिखने दो, बाकी लोग लिख रहे हैं अभी। सर हो गया लिख के। हाँ भाई सबका हो गया। यस Yes. सर। सर एक मिनट। हो गया सर। हाँ तो देखो, अगर तुमको कोई पुराने वाला क्वेश्चन अपना याद हो जो हमने पहले किया था, उसके तुमको नंबर से याद है, जो वो जिसका आंसर और 3k कैप आया था, क्या था? सर आई कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप आई कैप माइनस जे कैप और वेक्टर बी था 2 आई कैप प्लस जे कैप। 2 आई कैप प्लस जे कैप। तो एक काम करते हैं, पहले इसी को सॉल्व करके देखते हैं ना, क्योंकि इसका आंसर हमको पता है। तो पहले हमने बनाया भाई, अब किसी ने बोला कि ये लो ए क्रॉस बी निकालना है, तो हमने क्या बनाया, डिटर्मिनेंट बनाया। हमने लिखा आई जे के, सबसे पहले वाला वेक्टर, उसके वो क्या नंबर्स क्या हैं, ये 1 -1 0 0। के कैप चाहे हो या ना हो, अगर हुआ तो नंबर लिखेंगे, नहीं हुआ तो 0 लिखेंगे। फिर हमारे पास सेकंड वाला क्या नंबर है, 1 0। 1 0, ठीक है। ओके अब सॉल्व करते हैं इसको। पहले हमने क्या लिखा, आई, इस कॉलम को छोड़ दिया और ये रो छोड़ दी, क्या बचेगा, -1 1 0 0, हो ना, यहाँ पे 0 0 है। ओके फिर क्या आता है, -j। जब -j लिखूंगा तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो इसको छोड़ दूंगा, तो क्या बचा, 1 2 0 0 2 0 0। फिर बाद में आता है k कैप, तो प्लस k कैप। अब मैं इसकी बजाय इसको छोड़ दूंगा, ये वाला, तो क्या बचेगा, 1 2 -1 -1 2 1।
ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। आई कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा 0, 0 आई इंटू 0 माइनस जे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो भी 0 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो भी 0 आ गया, तो क्या बन गया 0 माइनस 0 0 प्लस के कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 1, 1 इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्या आएगा -2, लेकिन एक और माइनस साइन आता है ना +2 साथ में, प्लस तो 2 क्या बन जाएगा +2, तो हमारा आंसर क्या बन गया 3k 3k। तो तुम क्वेश्चन को किसी भी मेथड से करो, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। ठीक है, अब मैं तुमको एक दो क्वेश्चन देता हूं, वो करके बताओ। अगर फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय I cap minus j cap plus k cap and 2i cap plus j cap minus k cap, ये हमारे पास में दो वेक्टर्स हैं और तुमको जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया निकालना है। चलो बताओ क्या वैल्यू आएगी, सॉल्व करो और आंसर बताओ। बोर्ड इज नॉट क्लियर, किस किस को क्लियर नहीं आ रहा बोर्ड भाई? क्लियर है सर। सब बोर्ड क्लियर है। एकदम सही है ना, सबको दिख रहा है अच्छे से? सर एकदम क्लियर है। हाँ बच्चा, तुमको क्या हुआ, एक बार अपना माइक ऑन करो। कौन थे? सर हाँ नहीं दिख रहा है साइन। क्या बात कर रही हो यार, मतलब बाकी बच्चों को तो साफ दिख रहा है। तुम्हारे वहां पे इंटरनेट कनेक्शन कैसा है? थोड़ा स्लो है। थोड़ा स्लो है ना, ठीक है। नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ। चलो ठीक है, तो इसको सॉल्व करो अपने हिसाब से और मुझे आंसर बताओ फिर। सर 4j कैप प्लस 3k कैप। 4j कैप प्लस 3k कैप, थोड़ी देर पहले किसी का आंसर कुछ और ही आया था। सर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। वाह, ये तो किसी और का आंसर भी नहीं आया। मुझे 3 लोगों ने आंसर बताए, तीनों लोगों ने अलग अलग बताए। वेरी गुड। और ऑप्शन लो पिछली बार की तरह। हाँ, ऑप्शन 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 लिखते हैं। -3 हाँ हाँ, j एक बार कैप एक बार, अरे रुको 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 रुको, ऑप्शन ए। हाँ बताओ क्या आया? 4j कैप प्लस 3k कैप। 4j कैप प्लस 3k कैप। ओके, ऑप्शन बी 3j कैप प्लस 3k कैप। 3k कैप। ओके, ऑप्शन सी -3 j प्लस 3k कैप। व्हाट माइनस 3 j कैप प्लस 3k कैप। हाँ, ये तो आ गया ना ऊपर। इसके अलावा कोई आंसर? ओके, न्यू आंसर बताओ। सर -3 j -3j सर 3j कैप प्लस 3k कैप ये प्लस एक 3k ये कैप। ऑप्शन। 3k कैप, और तो ये तो ऊपर वाला ही बन गया। सर -3 j कैप है। अच्छा, -3j कैप प्लस 3k कैप। -3j इंटू -j होगा तो क्या होगा? 3j होगा ना। -3 इंटू -j कैप होगा तो वो तो एक ही बात है ना, प्लस बन जाएगा ना माइनस माइनस। हाँ तो ठीक है ठीक है। ओके, ऑप्शन डी। सर ऑप्शन बी। अरे बताओ कोई तो।
ऑल ऑफ दिस नन All ऑफ of द अबव। all of the और above. नन ऑफ द वो। सर ऑप्शन बी, काफी लोग सर ऑप्शन बी को ऑप्शन अपने बी। सपोर्ट, ये लो Sir, एक और option सपोर्ट। B है. हाँ सी ऑप्शन सी। सी, चलो सी में एक और, बी ऑप्शन बी। बी में एक और आ गया, ऑप्शन Option बी में B. एक और आ गया, ऑप्शन बी। B. ऑप्शन सी में एक बी आया है, ऑप्शन ऑप्शन बी। बी। बी में एक और, सर बी। ऑप्शन बी। बी। यार इसके अंदर काफी लोग आ रहे हैं बी में। डी में कोई आया है, गुड। कौन है डी में आने वाला? गर्व। हाँ गर्व। नहीं सर बी है, बी नीचे बी। ये है अच्छा सर, मुझे ये लग रहा है बी सर, है एक क्या? हटा के ये कर दो। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं अब। तो देखो एक चीज याद रखना, जब इसको सॉल्व करते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट को, तो माइनस प्लस की गलती होती है। ऐसा नहीं है कि भाई तुमसे ही होगी, वो गलती मुझसे भी होती है ना, कभी कभी लिखने में हो जाता है, क्योंकि इतने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, छोटी मोटी गलती हो जाती है। तो जब भी ये क्वेश्चन करो आराम से, टेक योर टाइम, क्योंकि गलती होने के चांस होते हैं। तो देखो हमने क्या किया, सपोज इसको हमने बोल दिया वेक्टर ए, इसको हमने बोल दिया वेक्टर बी। तो पहले तो हमको देखना है कि करना क्या है। उसने बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं? अपने ए क्रॉस बी से। तो हमको ये पता लग गया कि हमको ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो हमने पहले बनाया डिटर्मिनेंट, हमने लिखा आई जे के, फिर पहले वाला वेक्टर 1 -1 1, सेकेंड वाला वेक्टर 2 1 -1। इतना किया सबने? यस सर। चलो Yes, आगे sir. आते हैं। आई कैप, इसको मैंने ऐसे रखा। अब जब इसका कॉलम और इसका रो छोड़ दूंगा, मेरे पास बचेगा -1 1 1 -1। ठीक है, फिर मैंने रखा -j, ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो बचेगा 1 1 2 -1। फिर प्लस के कैप, के कैप में ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो 1 -1 2 1। अब देखते हैं इसमें कैसे करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, फिर माइनस वन। इसको इससे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा -1, है -1 ना, -1। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर देखा -2, 2 -2। ठीक है, प्लस के कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्या बना 1, 1 इसको 1 इससे + 2 मल्टीप्लाई किया तो -2 आया, लेकिन एक माइनस साइन तो ऑलरेडी होता है ना, तो माइनस +2 माइनस कितना + बन 2 गया 2। तो 1 - 1 0, ये कितना बन गया 3j कैप, और ये कितना बन गया +3। ठीक है। भाई ये ऑप्शन सही है भाई, बी वाला। ठीक है, अब बाकी लोग है ना फाइंड आउट कर लो कि तुमने मिस्टेक कहाँ की है, क्योंकि जो मिस्टेक है वो छोटी मोटी होती है, प्लस माइनस की होती है बस। ठीक है, तो ये हमने बता दिया अपने वेक्टर फॉर्म में। अगर सर कोई पूछे कि स्केलर फॉर्म में बताओ, ठीक है, अगर कोई पूछे तो हमारे पास में ये आ गया ना एरिया 3i कैप, नहीं ना 3j कैप + 3k कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो बताओ, इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा? √3² + 3²। तो ये बन जाएगा 3√2 यूनिट, जो भी है मीटर स्क्वायर। अगर ये तुमको अपने मीटर में दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर सर स्क्वायर। अगर B क्रॉस A करते तो सब कुछ भाई हमको पता है ना, जब अपने सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं तो क्या आता है, माइनस साइन आता है ना। यस सर। तो क्या आंसर बनता, -3j कैप -3k कैप। सर तो फिर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है, वो भी राइट होना चाहिए। क्या चीज? हाँ सर हाँ भाई, उसने बोला है एरिया, ठीक है ना। तो जब तुम इसके ऑप्शन देखोगे तो तुमको ऑप्शन में ये मिलेगा। अब वो चाहे तुम्हारा यहाँ पे माइनस माइनस आए या फिर तुम्हारा प्लस प्लस आए, ये 1 फर्क नहीं पड़ता ना। यस सर। ठीक है, तो ये कह दो कि हमने A क्रॉस B फाइंड आउट कर लिया।
अब इसके अंदर और अन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बताता हूं तुमको। सपोज वो बोलते हैं कि फाइंड ए वेक्टर वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। which is perpendicular to I cap minus j cap plus k cap and 2I cap plus j cap minus k cap having magnitude टेन यूनिट्स। अब हमने क्या किया, इसी क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया। हमारे पास जो वेक्टर है वो यही है। हमसे क्या पूछा है कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करो जो कि इसके और इसके कैसा है, परपेंडिकुलर है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 10। 10 बताओ 10। क्या करोगे। हमको पता है कि जो a क्रॉस b जो आता है वो वेक्टर इसके भी कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, और इसके भी कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। मानते हो? यस होता है ना a क्रॉस b। तो Yes. मतलब कि हमारा जो वेक्टर है वो तो ये आ गया, है ना। लेकिन हमको इसका मैग्नीट्यूड कितना करना है 10 10। तो जो हमारा आंसर वाला जो होगा ना वेक्टर, वो कितना बन जाएगा, ये तो मैंने रख दिया मैग्नीट्यूड। उसके साथ में मुझे क्या चाहिए होता है, यूनिट वेक्टर चाहिए होता है ना। यस सर। तो इस वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर लगा देंगे। तो 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 3√2। कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर? किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अपने डिवाइड कर देते हैं ना। तो हमारे पास क्या बन जाएगा आंसर में, ये अपने 3 से 3 कैंसिल, तो 10j कैप प्लस 10k कैप बाई √2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हम बोलेंगे कि ये जो वेक्टर है ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के ही कैसा परपेंडिकुलर है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10। तो वो तुमको स्टेटमेंट देंगे कि भाई ये वो है ना। तो अल्टीमेटली हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो लिखो। हो गया सर। हो गया। तो ये सब इसके Yes, sir. एप्लीकेशन है, ये सब इसके एप्लीकेशन है कि तुम कोई भी सर वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकाल सकते हो। सर अभी हाँ जो भी किया सर, एक्सप्लेन हाँ, किया सर, वो वापस करोगे सर? मेरा लैग हो गया था। देखो तुमको वेक्टर दिया हुआ है ए, तुमको वेक्टर दिया हुआ है बी, ठीक है। यस इसका एरिया निकाल लोगे, यस सर। एरिया नहीं, ओके। अब हमने क्या किया, इसी क्वेश्चन के स्टेटमेंट को चेंज कर दिया। हमको बोला गया कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करो जो कि इस वेक्टर के भी कैसा परपेंडिकुलर है और इस वेक्टर के भी कैसा परपेंडिकुलर है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 10 यूनिट्स। 10। तो भाई मेरे को पता है कि दो वेक्टर का परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड जो अपना वेक्टर होता है वो कहां से आता है, ए क्रॉस बी से आता है। आई यस नो कि जो अपना ए क्रॉस बी होता है वो ना परपेंडिकुलर होता है दोनों के। तो पहले मैंने ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लिया, क्या आ गया मेरे पास में, क्या आ 3j गया, कैप प्लस 3k कैप ठीक है। लेकिन हमको उसका मैग्नीट्यूड कितना चाहिए 10। 10। तो मैंने लिखा ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए ना, डायरेक्शन चाहिए ना, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। तो इस वेक्टर का मैंने क्या निकाल लिया, यूनिट वेक्टर निकाल लिया। तो क्या होता है यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास वेक्टर अपॉन इसका वेक्टर मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाय द यूनिट।
मैग्नीट्यूड। बस इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, बाकी यहाँ 7 3 कॉमन लिया, 3 कैंसिल कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 को अंदर। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, तो स्टेटमेंट जो है वो हो सकते हैं अलग अलग, स्टेटमेंट तुमको अलग कहेंगे कि ये वो क्या हो रहा है, फाइन। तो हमको स्टेटमेंट के बेसिस पर कौन सा इक्वेशन काम में लगाना वो हमको देखना है। फिर एक चीज होती है कोप्लेनर, क्या मतलब होता है? सेम प्लेन। सेम प्लेन। वेक्टर इन सेम प्लेन। यस। तो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, आर कोप्लेनर, फाइन। तो कंडीशन क्या है? तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखो, तीन वेक्टर, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, कहां पर रखा, और एक वेक्टर मेरे पास में ये है। ये मान लो ये तीनों एक ही अपने इसमें ना प्लेन में है ना, हाथ में रखे हुए। यस सर। प्रोडक्ट को प्लेन, होंगे ना? हाँ हाँ, प्रोडक्ट सेम होगा ना? नहीं। तो देखो हम क्या करेंगे, ये वेक्टर और ये वेक्टर, सपोज मैंने इन दोनों का क्रॉस कर दिया, कोई भी दो वेक्टर का मैंने क्रॉस कर दिया, इसका और इसका कर दिया, तो यहाँ पे एक वेक्टर आएगा ना, परपेंडिकुलर एक वेक्टर आएगा, क्योंकि हमको Yes. पता है एक क्रॉस भी कैसा आता है, परपेंडिकुलर। अगर Yes. तीसरा वेक्टर भी उसी प्लेन में है तो उसके साथ में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो तीसरे वेक्टर के साथ में क्या कर दूं, उसका डॉट कर दूं, तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यस यस सर। यस। तो हम बोलेंगे कि हम ए क्रॉस बी वापस समझाओगे? डॉट सी क्या होना चाहिए? 0। अब इसको स्टेटमेंट में लिख देते हैं थोड़ा सा, कि वी नो दैट ए क्रॉस बी जो आता है इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये होता है ना, इतना मानते हो? ये हमने किया हुआ, हमेशा से कर रहे हैं। इफ वेक्टर सी ऑल्सो लाइज इन सेम प्लेन विद ए एंड बी, अगर वेक्टर सी भी उसी प्लेन में है तभी तो बोलते हैं ना कोप्लेनर। इफ वेक्टर सी ऑल्सो लाइज इन द सेम प्लेन देन सी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। उसको होना ही पड़ेगा, अगर वो भी उसी प्लेन में है तो उसको भी अपने होना पड़ेगा ना परपेंडिकुलर। तो मैं Yes, कह sir. सकता हूं कि ये जो कंडीशन है इसको फुलफिल करना पड़ेगा। क्यों? दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका का डॉट प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए यस। ना, होना चाहिए। यस सर। ठीक, ओके। तो मुझे क्वेश्चन करके बताओ। सपोज एक वेक्टर है, एक वेक्टर ए, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, एंड सी वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस अल्फा के कैप। फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा for which all three are in same plane. करो। या फिर इसको सॉल्व मत करो, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है ना, आराम से करना घर जाके। एंड लेक्चर 6 कंप्लीट करो, कंप्लीट बाय वेडनेसडे।
and submit to अमन सर। सबके पास में है ना अमन सर का नंबर? यस सर। हाँ, तो लेक्चर 6 के जो भी नहीं, लेक्चर 5 और लेक्चर 6 के जो भी है ना ट्यूटोरियल्स हैं जो अपने बुकलेट में दिए हुए हैं, उन दोनों को सॉल्व करना है। और तुम्हारे पास में आज का दिन भी है, कल का दिन भी है और वेडनेसडे भी है, क्योंकि वेडनेसडे को तो आफ्टरनून में लेक्चर होता है ना। तुम्हारे पास काफी टाइम है, दोनों के सॉल्यूशन बनाओ, फोटो खींचो और अमन सर को सबमिट करो विद योर नेम एंड योर बैच। ठीक है? आईसी नहीं करने? हाँ आईसी? हाँ हाँ, सब मतलब जो भी उसके अंदर है, ट्यूटोरियल है, इन क्लास एग्जांपल है, एवरीथिंग। और बल्कि अच्छी बात है ना, कर लोगे तो संडे को तुम्हारा टेस्ट भी है। ठीक है, चलो इसको लिखो। आज के लिए बस इतना ही। हो गया? यस Yes, सर। चलो बाय बाय। bye 1 sir. मिनट सर, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। हाँ लिखो लिखो लिखो।